नमस्कार दोस्तों। हाल ही में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में श्रीलंका को T20 सीरीज में धूल चटा दिया। अब टीम इंडिया की युवा सेना के सामने बांग्लादेश की कड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए टीम इंडिया तैयार है। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की एक बेहद रोमांचक T20 सीरीज खेला जाएगा, जिसके लिए बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जिसके लिए दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स ने मिलकर इस T20 सीरीज के फाइनल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। वहीं पर इस शेड्यूल के फाइनल करते ही BCCI ने भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और नए हेड कोच गौतम गंभीर ने इस T20 सीरीज में बांग्लादेशी टीम को धूल चटाने के लिए अपनी 15 सदस्यों की सबसे शानदार और खतरनाक टीम इंडिया के स्क्वाड को घोषित कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से हाल ही में खेले गए कई T20 के मुकाबलों में खराब प्रदर्शन करने वाले शिवम दुबे ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज समेत 7 बड़े खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह हाल ही में T20 मुकाबलों में अपने शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से हर किसी को चौंकाने वाले फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह और ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा समेत 7 नए युवा खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में शामिल कर BCCI ने पूरी बांग्लादेश की टीम को चौंका दिया है। वहीं पर कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम से लंबे समय से बाहर चल रहे तेज गेंदबाज उमरान मालिक समेत 2 खूंखार खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में मौका दिया है। वहीं पर इस साल IPL में अपनी तेज रफ्तार से बल्लेबाजों को चौंकाने वाले मयंक यादव समेत 2 और खिलाड़ियों को इस T20 स्क्वाड में शामिल कर भारतीय टीम के T20 स्क्वाड को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के रोमांचक T20 सीरीज का क्या होने वाला है पूरा शेड्यूल। वहीं पर टीम इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस T20 सीरीज का पहला T20 का महामुकाबला कब और कहां खेला जाएगा। इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर और लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल पर आपको कहां देखने को मिलेगा। पर इसके अलावा इस T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया की क्या हो सकती है सबसे शानदार और घातक प्लेइंग 11, इसके अलावा कौन होगा कप्तान और उपकप्तान। वहीं पर दोनों टीमों का एक दूसरे के सामने T20 मुकाबलों में क्या है जीत और हार के आंकड़े। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट इंडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इस नए वीडियो की शुरुआत करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले इस 3 मैचों के ब्लॉकबस्टर T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल से। तो दोनों टीमों के बीच का पहला T20 का सुपरहिट महामुकाबला 6 अक्टूबर दिन रविवार को चेन्नई के MA चिदंबरम स्टेडियम में, तो दूसरा T20 का बड़ा महामुकाबला 9 अक्टूबर दिन बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में। तो वहीं पर तीसरा और आखिरी T20 का बड़ा ब्लॉकबस्टर मुकाबला 12 अक्टूबर दिन शनिवार को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं पर यह सारे मुकाबले भारतीय ग्राउंड में होने की वजह से टीम इंडिया को इस सीरीज में जरूर फायदा मिलेगा। वहीं पर इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर स्पोर्ट्स 18 चैनल पर, तो वहीं मोबाइल पर इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर देख सकते हैं। जिन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया का कप्तान और उपकप्तान इस T20 सीरीज के लिए बनाया है, उसकी बात करें तो इस T20 सीरीज के लिए एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव पर ही भरोसा दिखाते हुए उनके कंधों पर टीम इंडिया की कमान दी गई है। तो वहीं पर शुभमन गिल को उपकप्तान बनाया है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम का T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन और शानदार कप्तान हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल में कौन है। अब तक ये दोनों टीमें T20 के इतिहास में केवल 14 बार ही एक दूसरे के सामने आई है, जिसमें बांग्लादेश की टीम ने केवल एक ही मुकाबले में भारत को हराया है। तो वहीं पर भारत की टीम ने 13 मुकाबलों में बांग्लादेशी टीम को रौंदा है। तो ऐसे में T20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम बांग्लादेश के ऊपर कहीं ज्यादा भारी दिखाई देती है। लेकिन इस सीरीज में बांग्लादेशी टीम को हल्के में आंकने पर टीम इंडिया के लिए लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अब उन 15 खिलाड़ियों की बात एक एक करके करते हैं।
दोस्तों, 15 सदस्यों की भारतीय स्क्वाड में बीसीसीआई ने सबसे पहले इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शामिल किया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल उन ओपनर बल्लेबाजों में से एक है जो कि T20 मुकाबले की ओवर की पहली गेंद से ही गेंदबाजों कहर बन बरसते हैं और विरोधी टीम को शुरुआती कुछ ओवरों में ही बैकफुट में धकेल देते हैं। अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो लगभग 720 रन बनाते हुए एक शतक तो 5 अर्धशतक, लगभग 170 की स्ट्राइक रेट से जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के उप कप्तान शुभमन गिल को शामिल किया गया है। शुभमन गिल शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह आउट ऑन ऑफ फॉर्म दिखे हैं। लेकिन अभी हाल ही में खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जरूर इनके बल्ले से कुछ बड़ी और मैच जिताऊ परियां निकली थीं। वहीं पर शुभमन गिल के अगर हम T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो गिल ने इस फॉर्मेट में 580 रन, लगभग 140 की स्ट्राइक रेट से बनाते हुए एक शतक तो 3 अर्धशतक जड़ा है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के युवा अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में डेब्यू करते हुए इस सीरीज में अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाते हुए अभिषेक शर्मा ने तेज तर्रार सैकड़ा जड़ हर बड़े से बड़े क्रिकेट दिग्गजों को चौंका दिया था। तो उनके उस सीरीज में शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन पर एक बार फिर से भरोसा दिखाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुना गया है। ऐसे में जरूर इस मिले बड़े मौके का फायदा अभिषेक शर्मा उठाना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा में T20 का सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर इस 15 सदस्यों के स्क्वाड में बीसीसीआई ने पहले मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के साई सुदर्शन को शामिल किया है। दोस्तों, साई सुदर्शन का डेब्यू इस सीरीज से होने जा रही है, जिन्होंने आईपीएल में अपने गुजरात के तरफ से अपने बल्ले का जादू दिखाया था। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्या T20 फॉर्मेट के टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ी है। सूर्या के सामने गेंदबाजी करने में वर्ल्ड क्रिकेट का हर गेंदबाज नर्वस होता है, जिन्होंने अभी श्रीलंका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ सीरीज भी चुने गए थे। वहीं पर अगर इनके T20 मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो 170 की शानदार स्ट्राइक रेट से 2500 रन बनाने हुए 4 सैकड़ा तो 20 अर्धशतक इस फॉर्मेट में झड़कर कई नए कीर्तिमान काफी कम समय में T20 फॉर्मेट में बना दिया है। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज टीम इंडिया में खेलते हैं, जिन्होंने काफी कम समय में T20 मुकाबलों के लिए खुद को बतौर फिनिशर बल्लेबाज तैयार कर किया है। वहीं रिंकू सिंह अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर किसी भी हारे हुए मुकाबले का नतीजा भी पलक झपकते बदल देने का हुनर रखते हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को किया है शामिल। तो इस स्क्वाड के पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को शामिल किया है। दोस्तों, हाल ही में खेले गए T20 के मुकाबलों में ऋषभ पंत ने टीम इंडिया में 2 सालों के बाद वापसी करते हुए कई शानदार परियां खेली हैं। ऋषभ पंत अंत के ओवरों में अभी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए तेजी से रन बनाने का दमखम रखते हैं। लेकिन अभी खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में कुछ खास न कर पाने वाले ऋषभ पंत ने T20 में 1200 रन बनाते हुए 3 अर्धशतक शतक जड़ा है। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को किया गया है शामिल। संजू सैमसन को अभी हाल ही में खेले गए श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी चुना गया था, लेकिन संजू सैमसन बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज पूरे तरीके से फ्लॉप दिखे थे। तो ऐसे में संजू सैमसन को अगर T20 के स्क्वाड में भारतीय टीम में अपनी जगह बरकरार रखनी है तो बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाने वाले इस T20 सीरीज में
बेहतरीन पारियां खेलनी होगी। अगर अब इनके बल्ले से रन नहीं निकले तो इनकी जगह शायद ही टीम इंडिया में दोबारा बने। वहीं पर दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को किया है शामिल। अभी खेले गए जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार गेंद से किया था। मिडिल ओवरों में लोअर मिडिल ऑन आर्डर में बल्लेबाजी करते हुए रियान पराग तेजी से रन बना सकते हैं। महज 3 T20 के मुकाबले खेलते हुए रियान ने कई विकेट लेने के साथ कुछ बेहतरीन पारियां भी खेली हैं। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 के आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है, जो कि अपनी घातक गेंदबाजी और तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पांड्या ने T20 के मुकाबले में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जहां 1520 रन बनाते हुए इस फॉर्मेट में 4 अर्धशतक जड़ा है, वहीं पर अपनी घातक गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने इस फॉर्मेट में 46 विकेट भी निकाले हैं। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद खेले गए कई T20 के मुकाबलों में बल्ले और गेंद से धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल को शामिल किया है। अक्षर पटेल ने हाल ही में खेले गए T20 सीरीज में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की कमाल की छाप छोड़ते हुए भारतीय टीम के लिए एक शानदार ऑलराउंडर खिलाड़ी खुद को साबित किया है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने पहले गेंदबाज के तौर पर हाल ही में टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन लेग स्पिनर गेंदबाज बनकर उभरे रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। इस स्क्वाड के दूसरे गेंदबाज के तौर पर बाएं हाथ के T20 के स्पेशलिस्ट तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। वहीं पर स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, मयंक यादव ने इस साल खेले गए IPL के सीजन में अपनी तेज गति की गेंदबाजी से बल्लेबाजों को काफी ज्यादा चौंकाया था। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज उमरान मलिक को शामिल किया गया है। दोस्तों, उमरान मलिक की भारतीय टीम में वापसी पूरे 1 सालों के बाद हो रही है। अपनी इस 15 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ बांग्लादेश से खेले जाने वाले 3 मैचों की T20 सीरीज में बीसीसीआई को और किस खिलाड़ी को इस स्क्वाड में देना चाहिए था खेलने का मौका, कमेंट में बताएं।